अमेरिकी कांग्रेस के सांसद ब्रैड शर्मन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से भारत पर टैरिफ लगाने की साजिश रच रहा है। तो आपको बता दें, शर्मन का कहना है कि ट्रंप प्रशासन रूसी तेल आयात को आधार बनाकर भारत पर अधिक आर्थिक बोझ डालने की योजना बना रहा है। उनका दावा है कि भारत अपनी ज़रूरतों का केवल 21% यानी कि 21% तेल रूस से लेता है। इसके बावजूद भारत को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हंगरी और चीन जैसे देशों पर रूसी तेल खरीदने के लिए कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये स्थिति द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव पैदा कर रही है। शर्मन ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने का बहाना खोजने का आरोप लगाते हुए अपने एक्स पर ये पोस्ट भी करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर भारी टैरिफ लगाने के लिए बहाने तलाश रहे हैं। वे दावा करते हैं कि ये रूसी तेल आयात के कारण है, लेकिन हंगरी अपने कच्चे तेल का 90% रूस से आयात करता है और उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। चीन, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उस पर भी अमेरिका ने कोई जुर्माना नहीं लगाया। हालांकि अन्य कारणों से उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाया हुआ है। तो सर, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से भारत पर जो है टैरिफ बढ़ाने की साजिश रची जा रही है, क्या सच्चाई है सर? नहीं, देखिए, पता नहीं, उनकी अब सांसद हैं, उनको कोई जानकारी होगी, लेकिन ऐसी कोई बात अभी सामने आई नहीं जी, क्योंकि अभी 10 दिन हुए हैं टैरिफ खत्म हुए कि भाई वो टैरिफ हटा रहे हैं। लेकिन हाँ, वो जो ट्रेड डील का जो मसौदा जो अभी एक फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर हुआ है, तैयार हुए हैं, और अभी भारत के नेगोशिएटर, जो मेन नेगोशिएटर हैं, वार्ताकार हैं, वो अमेरिका में हैं, और ये कहा जा रहा है कि मार्च तक फाइनल जो है ट्रेड डील जो है, एक अंतरिम मिनी ट्रेड डील हो सकता है कि फाइनल ट्रेड डील हो जाए, वो उसकी बातचीत चल रही है। ऐसे में कोई नई बात नहीं है कि मतलब अचानक वो फिर से लगा दे। दूसरा बात कि जो अमेरिका बार बार बोल रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया जी। भारत खुल के नहीं कह रहा है कि हमने तेल खरीदना कम कर दिया। भारत कह रहा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को जहां से भी होगा डाइवर्सिफाई करेंगे, हम लेंगे। कल जो बयान आया था इनका, पीयूष गोयल का, कि कुकिंग कोल जो अमेरिका का है वो हमें सस्ता पड़ेगा और हम वहां से अपनी रक्षा ऊर्जा जरूरतों के लिए उसको वहां से मंगा सकते हैं। जो तमाम जो इंटरनेशनल जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जो खासतौर पे तेल के आयात निर्यात पे जो रिपोर्ट आती है कि भारत ने रूस से बहुत ज्यादा कम कर दिया। जीरो भले नहीं अभी आ रही है, लेकिन है। जो ट्रंप प्रशासन ने जो कहा है, जो उनके यहां से एक व्हाइट हाउस से जारी हुआ था वक्तव्य, उसमें यह कहा गया था कि अमेरिका जो है वो रूस से जो भारत तेल खरीदेगा उस पर नजर रखे हुए है, या तो सीधे तौर पे या परोक्ष रूप से। हाई सी में जैसे बिना फ्लैग के टैंकर जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और चला जाता है तेल, अगर उस ढंग से भी भारत खरीदा तो हम रखे हुए उस पर नजर। अगर वो हुआ तो हम टैरिफ फिर से लगाने पे सोचे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये कयास बार बार फिर से एक बार लोगों के मन में ये डर कहीं ना कहीं आ गया है इस बयान के बाद से कि क्या फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये साजिश रचने लगे हैं कि क्या भारत पर एक बार फिर से टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को देखें, उन्होंने जो अब तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से वो बार बार अलग अलग तरीके से ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, कभी वो भारत को दोस्त बताते हैं तो कभी कहते हैं कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे, और अब उनके ही देश के ये जो सांसद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उसके बाद लगातार भारत के लोगों में जो एक बार फिर से टेंशन बढ़ गया है। नहीं, अब आप देखो, पुराने ट्वीट को आप उस ढंग से मत देखो। वैसे ट्रंप जो है अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। बिल्कुल, वो अपनी बात आज जो कह रहे हैं कल बदल दे जाते हैं उसमें। और ये सब मतलब सबसे बड़ी दुनिया में जितने भी देश के राष्ट्रपतियों को सुने, जितने प्रमुख राजनेताओं को सुने, वो सब यही कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल जो है ना वो जरूरी है व्यवस्था, कि भाई क्या होने वाला है। स्थायी रूप से ट्रंप में कुछ नहीं, लेकिन
उसमें एक अंतर आपको दिखेगा कि सर्जियो गोर जब से आए हैं भारत में राजदूत पर, तो 17-18 जनवरी जहां तक मुझे ध्यान है कि उसी बीच में उन्होंने यहाँ का लिया था, राजदूत के रूप में पदभार संभाला। उसके बाद से ट्रंप ने भारत के खिलाफ उस ढंग से कुछ नहीं बोला है जी, कुछ ट्वीट नहीं किया है। और उनके आने के बाद 27 को मदर ऑफ ऑल डील जिसको कहते हैं यूरोप के साथ FTA हो गया, और उसके एक हफ्ते के अंदर जो है वो अमेरिका ने कहा कि हम भी जो है वो ट्रेड डील भारत के साथ जो है वो फाइनल कर रहे हैं, और जो है हम रूस वाला जो टैरिफ है जुर्माने वाला वो भी खत्म कर रहे हैं, जो 25% टैरिफ है वो भी हम 18% पे ला रहे हैं। तो ये जो सर्जियो गोर है, और पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले ही जी। जो एशिया पैसिफिक के जो उनके एडमिरल हैं, जो नेवी के चीफ है अमेरिका के, वो आए हुए थे चंडीगढ़ का जो वेस्टर्न कमांड है वहां पे गए हुए थे, और वहां पे सर्जियो गोर भी थे जी। और सर्जियो गोर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत अमेरिका जो है वो साथ में आए, क्योंकि ये जरूरत भी है, खास तौर पे जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ है जी, और पूरा फोकस भारत की तरफ शिफ्ट हुआ है। और वही नहीं हुआ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, UAE कर चुका है, न्यूजीलैंड कर चुका है, चिली करने वाला है, ब्राजील के लोग आ रहे हैं, वो रूस कर चुका है। तो ये सभी पूरी दुनिया के देश जिस ढंग से भारत की तरफ आ रहे हैं FTA करने के लिए, अमेरिका कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम ट्रेड का जो मामला है उसमें अलग अलग पड़ जाएंगे। और चीन से लड़ाई है, जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से चीन के पास है। अमेरिका का जो नस दबा हुआ है, जिससे कारण से अधिक तेल, जो आप बता रही थी कि भाई अपना जरूरत का 60-70% जो है वो रूस से चीन खरीदता है, लेकिन उस पर तो कोई टैरिफ नहीं लगाया था जुर्माने वाला, वो इसीलिए कि क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई चेन है वो चीन के पास है। 80% दुनिया का क्रिटिकल मिनरल्स, जो क्रिटिकल मैग्नेट्स को बोलते हैं, जो रॉकेट से लेकर के वो लैपटॉप, मोबाइल हर जगह बनाने में बहुत जरूरी है, तो सप्लाई चेन उसके पास, उसमें रोक लगा दी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि चीन को काउंटर करने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका अपना सप्लाई चेन बनाने के लिए अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका में एक बड़ी बैठक बुलाई थी दुनिया के अपने देशों को, और भारत को आमंत्रित किया था जी। भारत को खास तौर पर बुलाया था क्योंकि भारत जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स में से लेकर के सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद साथी हो सकता है, जो चीन नहीं है, जिसपे चीन का कब्जा है। तो सर्जियो गोर के आने के बाद आप देखो कि पाकिस्तान जो है, अब अमेरिका, ट्रंप जो है पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे। और सर्जियो गोर सिर्फ एक राजदूत नहीं है, जैसे भारत में डिप्लोमेट राजदूत होते हैं वैसे वो नहीं है, वो ट्रंप के बहुत करीबी है। उनकी सीधी ट्रंप से बातचीत होती है, वो कोई वाया मीडिया बातचीत नहीं करते हैं, और वो जो कहते हैं वो ट्रंप उस बात को मानते हैं। जो पाकिस्तान के साथ स्थिति थी कि एक उसने लॉबिंग फर्म किया, पैसे दिए, आसिफ मुनीर को ले जाके आसिफ मुनीर को वहां बिठा दिया, डिनर करवा दिया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने देखा कि भाई ख्वाजा आसिफ जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो टिश्यू पेपर की तरह बना करके यूज कर रहे हैं लोग। वो ये कह रहे थे कि हम कटोर लेके जाते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, और उनकी अनाप शनाप सारी शर्तें हमें माननी पड़ती है। सर तमाम जानकारियों के लिए सर, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो आपने जो भी जानकारी दी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो हमने देखा किस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने ही दावों में और वादों में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका से ये बयान आया वो कहीं ना कहीं भारत को सोचने पर मजबूर है।